आपके ना Hare Krishna. So welcome you all for the today's class. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we'll start with the prayers to the 6 Goswamis. आप लोगों ने पढ़ा है ये क्या बोलते हैं षड गोस्वामी अष्टकम? कितने लोगों ने पढ़ा है? याद तो मैं क्या ही नहीं रहा, मैं पढ़ा हुआ ना तो adjust share. So with the prayers to the Goswamis, we'll start this. दिख रहा है सबको? It has a very soothing tone. दिखाई दे रहा है? कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो पेमारे तांबो निधि धीरा धीरा जना पियो पिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य के बाबरो भुवि भुवो भारा वहंतार को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को नाना शास्त्र विचार निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानामितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्ध अन्वितो पापोदापनिकिंतनो धनुभितां गोविंद गानामृतै आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्य निस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को त्यक्त्वा दूनमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवान् भूत्वा दीनगणेश गौ करुणया गोपेन कण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को कूजत कोकिल हंस
सारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलवितपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्णमहर्निशं प्रभजतौ जीवार्थदौ यो मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालको संख्यापूर्वकनामगाननटिभिः कालावसाने कृतौ निर्दाहारविहारकादिविजितौ चैतन्यदेनौ जयो राधाकृष्णगुणास्मृतेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालको राधाकुण्डतटे कालिन्दितनया तीरे छवं श्रीवटे प्रेमान्मादवशादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमतौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरं भावाविभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालको हे राधे व्रजदेविके च ललिते हे नन्दसुनो कुता श्रीगोवर्धनकल्पपादपतले कालिन्दिवन्ये कुता घोषन्ताविति सर्वतो वजपुरे केदारमहावेहलो वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालको श्री छठ गोस्वामी अष्टकम की श्री छठ गोस्वामी की। तो ये बहुत ही अच्छा ये छठ गोस्वामी अष्टकम है, जिसको पढ़कर समझकर हम लोग अपने जीवन के अंदर जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है ना। तो we'll start with the today's session. We'll start with the Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Dhananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhisam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapad-kamalam Shri Gurun Vaishnavansa Shri Rupam Sagrajahatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadavaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitansha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंड टुडे इज अवर फर्स्ट क्लास ऑन श्री उपदेशामृत। ऐसा आप सब लोगों ने बहुत बार ये बुक पढ़ी होगी। कितने लोगों ने पढ़ी है ये बुक? कितने लोगों ने इसका एक वर्ड भी उतारा अपने जीवन के अंदर? सब आप कोशिश तो कर ही रहे हैं हम लोग। यस, कुछ अंश तो गया ही है, नहीं तो हम यहाँ पे बैठे नहीं होते, है कि नहीं? तो श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्र के अंदर ये 4 बुक्स दी हैं, है ना? 4 बुक कौन कौन सी है? भगवद गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन और श्री ईशोपनिषद। तो भगवद गीता और ईशोपनिषद जो है ये 2 बुक्स हैं जो कि हमें मेनली हमारा भगवान से क्या संबंध है वो हमें बताती है कि नहीं? जैसे भगवद गीता के स्टार्टिंग में ही क्या आता है, हमें पता लग जाता है कि हम क्या हैं, कि आई एम सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया है ना। ईशोपनिषद में भी भगवान कह रहे हैं पहले श्लोक के ही अंदर, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ मुझसे ही आता है, कि हम जो सारी जीवात्माएं किससे आई हैं? कृष्ण से ही आई हैं। अब ये समझ तो आ गया है, लेकिन अब करना क्या है? What we have to do after knowing this, है कि नहीं? तो ये जो 2 बुक्स हैं, स्पेशली नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो दीज दोनों बुक्स जो ये दोनों बुक्स हैं, उपदेशामृत तो भक्ति रसामृत सिंधु, ये बताएंगे कि भक्ति अब हमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि कैसे हम भगवान से वो जो हमारा संबंध है दोबारा क्या मेथड क्या फॉलो करना होगा, क्या तरीके अपनाने होंगे, क्या टेक्निक्स करनी होंगी, क्या हमें अपने जीवन में चेंजेस लाने होंगे जिसके द्वारा हम उन प्रैक्टिसेस को, मतलब भगवान से अपना जो संबंध है दोबारा विकसित कर पाएंगे। तो उन्होंने हमें गोल बताया, इन्होंने हमें क्या बताया? रास्ता या मेथड, कि कैसे उस गोल को अचीव करना है। तो आप लिख सकते हो कि ये जो भगवद गीता ईशोपनिषद ये हमें बताती है कि हमारे साध्य के बारे में, गोल के बारे में, भगवान के बारे में संबंधित है। हाँ, साध्य गोल। तो जो ईशोपनिषद है ये बताती है साध्य। साध्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य।
और आपका NOI साधन और साधन मतलब क्या है? प्रैक्टिसेस या क्या बोलूं? प्रैक्टिस मेथोडोलॉजी अभ्यास लिख लो या तरीके लिख लो। एक तरीके साधन, ये दो बुक्स हैं जो मेनली, ठीक है। तो इस बुक के अंदर ये है केवल 11 श्लोक, लेकिन ये 11 श्लोक इतने इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक आपको ये काम आएंगे। इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग, मैं प्रयास भी ये करूँगा कि हम ये सारे श्लोक हर बार डेली जब भी आएंगे तो विल ट्राई टू रिसाइट दिस श्लोकास। मेरे को इसी बहाने आप लोगों को लर्न भी हो जाएगा जितनी बार भी हम क्लास करेंगे। और ये श्लोक आप बहुत, आपको ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर, हर स्थिति के अंदर ये श्लोक काम आएंगे। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ये श्लोक याद भी होंगे कुछ ना कुछ। याद है किसी को ये कुछ श्लोक? सबसे पहला श्लोक है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेग एतान वेगान यो विषहेता धीरा सर्वान अपि माम पृथ्वीम संशिष्य। तो इस तरीके से तो ये सारे श्लोक 11 है, ये 11 श्लोक, बट बहुत कुछ है इनके अंदर, ठीक है। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट द नॉर्म्स पे एक एक करके, फिर ओवरव्यू से हम चालू करते हैं। तो नॉर्म्स तो हमने आप सबको वैसे पहले उसमें भी थे आप मेरे, तो कोई एक एक करके पढ़ता जाए फटाफट से। लाइट बंद कर दिया। हाँ, क्या लिखा हुआ है? हम पूरे पाठ्यक्रम के दौरान हाजिर करेंगे। ठीक है ना? क्या ठीक नहीं है? दिख नहीं रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ओके। दूसरा कक्षा के दौरान देख रहे हैं आप? ठीक है। कक्षा के दौरान बोलने से पहले हम क्या करेंगे? मोस्ट निग्लेक्टेड, है ना? तो पहला वर्ड यह वाचो वेगम। अपने वेग को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। वेग समझते हो ना? वेग का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है वेग का? अर्ज टू स्पीक, अर्ज, फोर्स, एक अंदर से ऐसा फोर्स आता है। अर्जुन का भी यही था ना, अथा केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषन बलादीव नियोजित। कोई मेरे से बलपूर्वक करा रहा, मैं तो करना भी नहीं चाहता। वो फोर्स, वो अर्ज, तो ये अर्ज को रोकना है, वही प्रैक्टिस करनी है, वाचो वेगम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हाथ खड़ा करके इजाजत देंगे। तीसरा, यस, हम छात्रों की हिस्सेदारी का आदर करेंगे, भले ही हम उनके विचारों से सहमत हो ना हो। ठीक है ना? विल रिस्पेक्ट द डिवोटीज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। किसी ने कोई बोल रहा है तो डोंट कट इन बिटवीन, उसको बोलने दीजिए। हो सकता है आप उसकी ओपिनियन से बिल्कुल सहमत ना हो, उसने कुछ ऐसे कि इट्स दिस बुक, तो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं ये बुक, छोटी सी बुक है। इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन कि कैसे हम उन जो इसके अंदर पॉइंट लिखे गए हैं उसको हम डिस्कस कर सकें। तो डिस्कशन में क्या होता है कि इसने कुछ नहीं नहीं ये क्या बोला है ना, नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, तो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्सन ओपिनियन। उसका अपना मंतव्य है, उसकी अपनी रियलाइजेशन, अपना एक्सपीरियंस है, उसको क्या कीजिए? आदर दीजिए, है ना? लेट हिम स्पीक, उसको कंट्रीब्यूट करने का मौका दीजिए। चौथा, हाँ, कक्षा के दौरान आपस में बातचीत नहीं करेंगे। साइड टॉक्स
नॉट डू। पांचवा, हाँ वैभव कृष्ण, कक्षा के दौरान हम फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। 6, कक्षा में होने वाली आलोचना के विषय पर कक्षा के अंदर और बाहर पूरी गोपनीयता का पालन करेंगे। क्लियर है। हो सकता है विल टेक सम नेम्स, वैसे ट्राई करना चाहिए नाम ना लें, लेकिन फिर भी कभी कभी बात करते करते कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें नाम लिया जाए किसी का, तो ऐसा नहीं वहाँ जाके बता रहे तुम्हारे बारे में क्लास में चर्चा हो रही थी, तुम्हारे बारे में क्लास में बात बोल रहे थे तो व्यक्ति इनसिक्योर होता, भाई मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं ये लोग, तो बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। हाँ ये क्लासेस तो YouTube से ही है, कोई हाँ। देख सकता है, तो नेम्स अगर हम हाँ, तो विल ट्राई टू अवॉइड द नेम। मैं जनरली कट कर देता हूँ उन पार्ट्स को, जनरली एडिट करके। इससे खाली रिकॉर्डिंग हो रहा है, एडिटिंग बाद में होता है इसका। ये भी थोड़ा छोटा है ना। अगर उसको पब्लिक करने का मौका कि बहुत सारे लीडर्स ना उसको मांगते हैं वो मेरे से, तो मुझे यस। सातवां क्या है? कक्षा में हम अपने पद या हैसियत का इस्तेमाल रोक डालने के लिए नहीं करेंगे। ये जनरली जब लीडर और काउंसिल दोनों कर रहे होते हैं तब होता है जनरली, लेकिन यस वी रिस्पेक्ट ईच अदर। 8 पॉइंट। हाँ, हम छात्र के उस अधिकार का सम्मान करते हैं जिसके द्वारा वह बिना कारण बताए कोई भी अभ्यास करने से मना कर सकता है, जिसके करने से उसे मुश्किल महसूस होती है। हो सकता है कुछ चीज़ें मुश्किल हो, कुछ चीज़ें बोले मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ, तो यू कैन से आई डोंट वांट टू डू इट, इट्स ओके। यस, 9 पॉइंट। हाँ, हम अपने निर्धारित परिणामों के प्रति की प्राप्ति, असफलता की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टीचर की। उसने पढ़ाया ही नहीं ढंग से, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। हमारी में भी गड़बड़ है, किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब कि आपको कहीं भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू आस्क। यस, 10 पॉइंट। हम मुद्दों एवं व्यवहारों पर ध्यान देंगे, व्यक्ति विशेष पर नहीं। डिस्कस इश्यूज नॉट पर्सन, है ना, कि वो किस इशू पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ना कि व्यक्ति। यस, 11। हाँ, कक्षा में किए गए किसी भी समझौते का हम पूरा सम्मान करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कमिंग टू द क्लास। कितने बजे हम क्लास में आ जाएंगे? 7:25। अब याद है हम लोगों को 7:25। उसके बाद हम गुरु पूजा करेंगे। वी ट्राई टू रिसाइट दिस श्लोकस एंड विल स्टार्ट द क्लास। और कोई लेट आते तो उसके लिए क्या करेंगे? गेट तो बंद हो ही जाएगा, लेकिन वो आ सकता है। यस प्रभु जी, आप सॉरी। हाँ हाँ, यस प्रभु जी, वो आ सकता है। आपने बोला था पिछली बार कि वो आ सकता है, लेकिन उसके एग्जाम देने में कुछ रूल बताया था आपने कि शायद वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। मार्क्स की तरह है अटेंडेंस नहीं लगेगी उससे। अटेंडेंस का बोला। पंचुअलिटी के भी मार्क्स होते नहीं, क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। विषय है कॉमन सेंसेस। 7:40 से कोई लेट आता है तो व्हाट वी शुड डू? यार हाथ खड़ा, अभी पहला बताया तो कंप्लीट भी नहीं हो नॉर्म्स, तब ये हाल है। हाँ, महामंत्री की माला करे वो फिर ज्वाइन करे। इज मोर देन हैप्पी। यस, प्रभु जी, उनके 3 रेड मार्क हो जाएगी, सपोज 3 बार लेट आए तो 1 अटेंडेंस खत्म। सो कंपैशनेट। 3 बार होने बाद 1 हुआ है। हाँ, वैभव किस्मो। प्रसाद स्पॉन्सर करवा देंगे सबके लिए। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। सारे बड़े बड़े लोग हैं हमारे पास यहाँ पे। हाँ, वार्निंग देनी चाहिए एक बार। और दूसरी बारी दूसरा डायरेक्टर
देखिए दोनों चीज़, उसका लॉस भी ना हो और उससे वो भी हो, फायदा भी हो, दोनों विन विन सॉल्यूशन हो। हाँ, मुझे सबसे अच्छा ये है कि गेट ही बंद कर दो छोटे के बाद। पर उसे क्लास मिस हो गया ना उसकी। वो क्लास लेंगे ऑनलाइन, वो क्लास लेंगे, क्लास ऑनलाइन ले ले। उनको तो पता लगेगा कि यहाँ अटेंडेंस का और ऑनलाइन का ओके, क्या फर्क है। ठीक है। एक व्हाट हैपेंड अभी तो मतलब प्रभु जी हमारी काउंसलिंग क्लास जब होती थी हाँ। उसमें लेट आने पर महामंत्र 28 बार या 21 बार जितना लेट है उस हिसाब से लिखना पड़ता था। टॉर्चर नहीं चाह रहा मैं। हाँ, हीरे हीरे को एक मिनट में बलभद्र गौराम को। उसको बोला था कि वाइंड अप सेवा करवा के लाओ। ये सही है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु हाँ। कभी कभी वो जैसे फॉर मदर्स वो बच्चों को स्कूल जाना तो सही बताना प्रभु जी एंड आई हैव तो हटा दो, रूल ही हटा दो। कहा नो रिक्वायरमेंट है। if there is a genuine problem then yes forgive my point was also हाँ, जनरल प्रॉब्लम तो सभी को होती है कुछ ना कुछ। कभी ट्रैफिक मिल जाता है, कभी ट्रैफिक है, कभी कुछ। हाँ, हरे कृष्णा जी, कभी कोई लेट हो जाए, ट्रैफिक कारण हो सकता है या घर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी कारण लेट हो सकती है, तो अगर वो एक आध बार हुआ है तो ठीक है, तो वो बाद में लास्ट में बता दे आके, वरना मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है जो बार बार जानबूझ के लेट आएगा। नहीं जानबूझ के नहीं, हैबिट्स होती हैं। जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता, हैबिट हो जाती है कि भाई अब पता है कि 7:30 पे पहुंचा, निकलेगा वो 7:25 पे, वो 5 मिनट पहले भी निकल सकता है, लेकिन इट बिकम्स लाइक अ हैबिट। जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल में जब लेट हो जाता है तो बच्चे को हाथ में खड़ा कर, उसे पता है लेट आने में होगा, वो हैबिट बन जाता है। यू डोंट वांट टू डू इट, है ना। घर में 10 मिनट पहले भी निकलेंगे तब भी काम हो जाते हैं सारे। जैसे प्रभु जी एक मिनट। हाँ, मेरी सासू का अटेंडेंस ही ना लगे उसकी तो ये नहीं है बेस्ट अटेंडेंस ना लगे वो लोग फर्क ही नहीं पड़ता अटेंडेंस होना। जनवरी फरवरी में तो हो ही रहा है प्रभु जी, थोड़ा सा लेट। हाँ, वही मैं पूछूं क्या करना चाहिए आपके साथ। हाँ, मेरे हिसाब से जैसे हीरे हीरे को काटते हैं तो 5 मिनट आता है तो नेक्स्ट क्लास में वो पहले आके क्लास लगाए, उसमें 15-20 मिनट आधा घंटा लगता है। That will वो तो फिर बहुत बार नहीं आया तो फिर हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, अगर कोई 7:40 से लेट है, well one time we'll allow him for the class, next time he will not be allowed in the class। आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उसमें ऑनलाइन हम वीडियो रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, एक बार अलाउ कर देंगे, ठीक है। और वो भी किस केस में, अगर आपने पहले से मैसेज कर दिया कि मैं, जैसे माता जी का मैसेज है मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो इट्स लाइक दैट देयर मे बी अ जेन्युइन प्रॉब्लम, बट अगर ये प्रॉब्लम है तो हम पहले निकलें, है ना। सो इट्स ओके। फिर प्रभु जी मतलब उसको ऑफलाइन क्लास की इंपॉर्टेंस भी पता लगेगी कि ऑनलाइन और हाँ। ऑफलाइन में क्या फर्क है। यस, तो एक बार ही हम विल अलाउ हिम कि वो रीजन हो जाता है, बट ही हैज़ टू बी ऑन टाइम, विल नॉट अलाउ हिम आफ्टर दैट क्लास। अब आना ही मतलब बोलना ना पड़े, मतलब बेटर ये रहेगा। अब लेट हो गया तो घर जाके सो जाइए। हाँ प्रभु जी अभी जब रूपनाथ प्रभु जी का वो चल रहा था ना, हाँ प्रभु जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, जैसे किसी ने अगर हैंड रेस के बिना बोल दिया वो तो डिसअपियर ही नहीं है, मतलब प्रभु जी दिख ही नहीं रहे वो प्रभु जी को, जिसने हम प्रभु जी इस चीज़ को प्रभु जी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। और वो चीज़ प्रभु जी हमें भी कई बार हम लोग ऐसे बोल देते और बोलते बोलते हमें आंसर नहीं आया, पीछे किसी ने बोल दिया तो प्रभु जी कहते थे अभी उनकी बारी है ना, आप बीच में ही बोलो। मतलब प्रभु जी इस चीज़ को बहुत फॉलो करते थे प्रभु जी, कि मतलब हाँ, उससे थोड़ी तो वही चीज़ को हम भी प्रयास करेंगे कि हम उस चीज़ को पालन कर सकें, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद अवर बुक, दिस इज श्री उपदेशामृत, है ना। तो बुक का मतलब ही क्या है, उपदेश अमृत। तो हम उपदेश कभी भी अमृत होते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन कोई किसी बोलता है, अरे तुम ये करो, तुम ये क्या करो, तो वो अमृत लगती है कभी? लगती नहीं है लेकिन होती है। कैसे? जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती है हाँ। लेकिन उस टाइम तो बच्चे को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके भले के लिए ही होती है। ओके, हाँ, कौन कह रहा था? हाँ हाँ प्रभु जी जैसे महाराज कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमें स्टार्टिंग में तो जैसे अभी हम माला तो ले रहे तो वो अभी हम बर्डन से करें, लेकिन वो है हमारे अच्छे के लिए, हमें तभी तो भगवत प्राप्ति होगी जब हम भगवान का स्मरण करेंगे। ओके, यस। प्रभु जी
भौतिक उपदेश शायद अमृत के समान नहीं होते, लेकिन जो आध्यात्मिक उपदेश होते हैं वो अमृत का मतलब क्या है? ऐसा क्या होगा, मतलब जैसे जो वो समुद्र मंथन लीला के अंदर ऐसा अमृत मिला था, वो अमृत मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? हाँ, अमृत के हम दो मतलब दे सकते हैं, तो स्वाद से मतलब स्वाद होता है अमृत, और एक अजर अमर वाली बात है कि वो हमेशा रहेगा, हमेशा सस्टेन करेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ओके, हाँ हाँ, पॉइजन विष है, हमारे लिए नुकसानदायक है, ऐसे अमृत हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे एडवांसमेंट के लिए है। तो जो चीज़ हमारे एडवांसमेंट के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए है, वो अमृत है हमारे लिए। बट अमृत है क्या? क्या मिलेगा आपको? मतलब उपदेश पर अमृत मिलेगा ना, वो अमृत है क्या? यस, नूपुर माता जी। ओके, आपने कभी वर्ड यूज किया अपने खाने पीने के अंदर, ये तो अमृत जैसा है? जैसे कभी मंगल आरती की खीर खाते हो, आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? अमृत जैसी बनी है प्रभु जी एकदम, हैं? तृप्त कर दी। अमृत के दो तरीके हैं, दो मतलब है। वन इज वेरी टेस्टी। क्या है? टेस्टी। और जो जैसे आता भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर भी आता है। तो अमृत का मतलब जैसे इन्होंने भी बताया अभी कि वो जो आपको सनातन आनंद प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो उपदेशामृत का मतलब ऐसे उपदेश को पालन करके जिसको हम रियल में अमृत को अटेन कर पाए, वो जो रियल हैप्पीनेस, वो जो रियल आनंद जिसकी हम तलाश में हैं, वो हमें मिल जाएगा अगर हम इन उपदेशों को पालन कर लेंगे। और वो आनंद कैसा है? वो बहुत ही आस्वादी है, बहुत टेस्टी है ना? इट्स वेरी रियलिशेबल। अमृत का मतलब क्या है? कौन बताएगा? हाँ, अमृत के दो अर्थ हैं, एक है टेस्टी व्हिच इज गुड टू टेस्ट, हाँ, और दूसरा जो आपको इटर्नल हैप्पीनेस प्रदान करे, शाश्वत आनंद। शाश्वत आनंद आपको प्रदान करे। ठीक है, लिख लिया? अब उसके बाद ये इसका जस्ट एक मैंने आप लोगों को भेजा था। तो भक्ति तीन ही तरीके की होती है, इससे अलग कोई भक्ति नहीं होती। 3 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्या क्या होती है? एक होती है, इसमें लिखा हुआ है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। लिखा है ना 1 से 8 तक जो है। और ये साधना भक्ति के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है वैदिक साधना भक्ति और दूसरा होता है रागानुगा साधना भक्ति। ये लिखा हुआ है ना, साधना भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। इसके अलावा कोई और भक्ति नहीं होती, 3 ही तरह की भक्ति होती है। और साधना भक्ति के 2 पार्ट हैं, वैदिक और रागानुगा। तो वैदिक भक्ति क्या होती है, किसी को पता है? एनी आइडिया? किसी आप लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी हो? हाँ, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मतलब फॉलो किए जाते हैं, तो स्पॉन्टेनियस नहीं होती। मतलब जैसे रागानुगा स्पॉन्टेनियस है, वो आउट ऑफ लव या होगा। हाँ, वेरी नाइस, यस। एक वर्ड में बोले तो प्रामाणिक। प्रामाणिक? नहीं नहीं, हाँ, जो शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार की जाती है। यस। तो वैदिक साधना भक्ति क्या होती है? इसको मैं एक सेकंड, इसमें हम और नहीं दे।
विधि का मतलब क्या होता है कि गुरु और शास्त्र के आधार पर नियम और कानून पालन करना और रागानुगा क्या होता है? मतलब राग का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ लव एंड आसक्ति। राग का मतलब होता है आसक्ति के कारण, Out of emotions, you accept them. आसक्ति से पालन करना। सिंपल सा उदाहरण है जप का। अभी आप जप क्यों करते हो? क्योंकि गुरुदेव ने बोला है ना, 16 माला करनी है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और जब अटैचमेंट हो जाएगी, जब आपको कोई फोर्स नहीं करना पड़ेगा, है ना। अभी जप करने के लिए कितना फोर्स करना पड़ता है हम लोगों को? करना पड़ता नहीं करना पड़ता? कि खूब मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब रागन होगा, जब एक व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच जाता है, जब उसको अटैचमेंट हो जाती है, तो वो जब अभी क्या होता है, मैं 16 माला करके खुशी होती है, खुशी उसके बाद आती है जब 16 माला हो गई पूरी। रागन होगा स्टेज में, वो 16 माला करते हुए बहुत खुश होगा कि इज गेटिंग, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मंगल आरती आने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, अरे इतना अरेंजमेंट, इतना ताम झाम, इतना तपस्या लगता है। लेकिन जब व्यक्ति रागन का साधा लेवल में होता है, तो वो उसके आसक्ति हो जाती है, वो उसको फिर तपस्या नहीं लगती। वही चीज़ वो करता है कि अभी वो कर रहा है कि अरे देखो सब लोग देख रहे हैं, मैं नहीं आया तो क्या बोलेंगे कि देखो ये मंगल आरती में भी नहीं आता, है ना। उधर जैसा आप लोग जूम पे वो करते होंगे चैंटिंग, तो कई बार इसलिए शर्मा शर्मी में आता आदमी कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे, है ना। इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है? इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है? अरे इतने बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं इंस्पिरेशन कहाँ से आ, अभी इसको करने का मोटिवेशन क्या है? दूसरे देख रहे हैं और खुद को प्रूव करना, मोटिवेशन। और क्या मोटिवेशन है? लोग क्या कहेंगे, है ना। सुबह खत्म करो यार, और क्या पूरे दिन लटका के रखना। हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, अपने डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। तो अभी इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है? इट्स मेनली बेस्ड ऑन कि चलो शास्त्रों में लिखा हुआ है और दूसरे क्या कहेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, रागन योगा में क्या होगा, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से होगी? अटैचमेंट से, कि उसे खुद बहुत अच्छा लगा। कोई से बोले ना बोले, वो करेगा ही करेगा। कोई देख रहा है नहीं देख रहा, नो वरी। माला मेरा कृष्ण के प्रति, मतलब आई लाइक टू डू दैट। जैसे हमारा प्रसाद के प्रति स्वाभाविक अट्रैक्शन है, कोई क्या देख रहा है कैसे देख रहा है कोई लेना देना नहीं है, स्वाभाविक है कि नहीं। फ्रूट क्रीम आ जाए, स्वाभाविक अट्रैक्शन है, कोई फोर्स नहीं करना पड़ता है आपको, है कि नहीं। तो एक जगह हम रागनों का पहुंच चुके हैं, कृष्ण के किसी एक अंग में तो हमें रागनों का अटैच है ना, लेवल पे हम लोग, कि हम लोग स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट है। तो रागनों का मतलब ये नहीं है, कई बार लोग ये सोचते हैं कि रूल्स रेगुलेशन पालन नहीं करता। वो नियम और कानून भी ही पालन करता है, लेकिन कैसे करता है? आसक्ति के साथ। अब वो उसका इंस्पिरेशन किसके ऊपर बेस्ड है? हिज ओन अटैचमेंट। उसको अच्छा लग रहा है, वो अभी दर्शन करने क्यों आ रहा है? क्योंकि उसे राधे का रमन बहुत सुंदर लगते हैं, उसे राधे का मन के दर्शन करके बहुत संतुष्टि मिलती है, उसे राधे का मन को देखना ही बहुत अच्छा लगता है। उसकी ये आसक्ति है। उसकी आसक्ति ये नहीं है कि भाई दूसरे भक्त चलो भाई कर लेते हैं, दर्शन करना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, एक नियम हो गया।
आप समझ पा रहे हैं क्या डिफरेंस है? तो इसमें फोर्स होता है, आउट ऑफ फोर्स, और ये किससे होता है? आउट ऑफ लव। वो फोर्स से होती है और ये प्रेम से होती है। तो 1 से 7 तक इसी वैद्य रूल्स एंड रेगुलेशंस का वर्णन किया गया है ना? 1 से 7 जो वर्ड्स हैं कि इस तक पहुंचने के लिए, रागानुगा तक पहुंचने के लिए हमें कुछ नियम कानून पालन करने पड़ेंगे। वी हैव टू बी कंट्रोलिंग अवर सेंसेस। क्या चीज़ें जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको त्यागना, जो अनुकूल है उनको स्वीकार करना। तब हम कृष्ण के प्रति हमारा एक स्वाभाविक अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। अभी वो अट्रैक्शन नहीं है कृष्ण के प्रति। तो जब हम इन नियम कानून का पालन करेंगे तो हमारे अंदर कृष्ण के प्रति वो जो अट्रैक्शन है हमारा डेवलप हो जाएगा। फिर उसकी एक अलग साधना है। अब रागानुगा साधना में व्यक्ति करता क्या है वो 8वें वर्ष में बताया। वो भी साधना है, अभी वो भाव पे नहीं आया। जब उसको अटैचमेंट हो गया कृष्ण से, अब उसकी आसक्ति हो गई है कि मैं कृष्ण के नाम गुण रूप लीला मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अब वो करेगा क्या? ऐसे कैसे उस साधना को वो प्रैक्टिस करता है, ये 8वें में बताया। क्लियर है? अब 8वां जब उसको अचीव हो जाता है, अब उसके बाद 9वें 10वें 11 में क्या है, अब वो क्या करेगा, भाव के लेवल पे क्या करता है और प्रेम के लेवल पे कैसे उसकी अभिव्यक्ति होती है, कैसे वो बिहेव करता है, वो बताया गया है किसमें? 9, 10, 11 के अंदर। यू गेटिंग दिस पॉइंट? 1 से 8 तक ये लिखा है ना आपके सामने। क्लियर है? तो ये आपको एक तरह से, और ये भक्ति के 9 अंग जो है, जो इसमें लिखवाए थे, 9 अंग जो है, स्टेजेस हैं भक्ति में आगे बढ़ने की। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, है ना, भाव और प्रेम। तो 9 स्टेजेस आप सोचिए, इन 11 वर्सेस के अंदर आप श्रद्धा से लेके प्रेम तक का एसेंस इन 11 श्लोकों के अंदर दिया हुआ है। हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस श्लोक मस्ट बी। कि कोई बोले भाई मुझे कब भक्ति की परफेक्शन मिलेगी, कब मैं जो भक्ति कर रहा हूँ मुझे कब वो आनंद की अनुभूति होगी, वो उपदेश जो मेरे अमृत कब बनेंगे, है ना। तो कब वो आनंद की अनुभूति होगी? जब हम इन श्लोकों का पालन करेंगे। जस्ट बाय दिस 11 श्लोकास आर इनफ टू टेक अस बैक टू गॉड। ये 11 श्लोक काफ़ी है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए। क्लियर है? तो इसलिए प्रयास करें कि इनको, तो ये अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं कि पहले 3 में क्या है, किस तरह से हमारी श्रद्धा हम विकसित करें, और 4 से 6 के अंदर साधु संग कैसे करना चाहिए, भक्तों का संग, 7वें के अंदर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये 4 उसी के अंदर है, और 8वें में आसक्ति, 9वें 10वें 11वें में भाव और प्रेम। ठीक है? तो 9 स्टेजेस जो हैं इसके अंदर, ये 9 स्टेजेस सबको पता है ना वैसे, है ना। वैसे मैं स्लाइड भेज दूँगा, नहीं भी बताऊँ तो आप इसमें कर लीजिएगा। और फिर ये एक तरीके से हर श्लोक का थीम क्या है वो इसमें मैंने आप लोगों को भेजा था, है ना, कि टेक्स्ट 1 के अंदर की सबसे पहली चीज़ क्या बताई जा रही है, क्या चीज़ें अपने मन और इंद्रियों का संयम रखना, उनका कंट्रोल करना। दूसरे के अंदर है कि क्या चीज़ें जो भक्ति के प्रतिकूल हैं और क्या चीज़ें जो भक्ति के अनुकूल हैं, ऐसे 6 नियम। फिर भक्तों के बीच 6 प्रेम पूर्वक आदान प्रदान किस तरीके से होते हैं। उसके बाद भक्तों के साथ अलग स्तरों पे कैसे उनसे व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद भक्तों के साथ व्यवहार में क्या नहीं करना चाहिए। फिर हरिनाम की महिमा, और फिर 8वें में कैसे हमें कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के ऊपर हमें ध्यान लगाना चाहिए, और 9वें से 11वें राधा कुंड में निवास एवं उसकी महिमा, कि कैसे व्यक्ति दिल्ली में रह के भी राधा कुंड में रह सकता है। दैट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट काइंड ऑफ
वो चेतना कैसे हम विकसित कर सकते हैं वो इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? चले आगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आई लाइक टू टेल समथिंग अबाउट द ऑथर। कौन है इस बुक के ऑथर? श्रील रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी कौन है, कौन बताएगा? छठ गोस्वामी में से? हाँ, छठ गोस्वामी में, छठ गोस्वामी नाम सबको पता है? बताओ उषा माता जी, क्या नाम है 6 गोस्वामियों के? सबसे बड़े कौन है? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो सबसे छोटे हैं, वो उससे बड़े हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो इन 6 गोस्वामियों का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन के अंदर? क्यों इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? आप ऑल्टर के अंदर भी देखोगे तो 6 गोस्वामी रखे होते हैं। ये कौन है, कौन ये? एक मिनट, सी वी हैव टू अगेन, डोंट हैव टू ब्रेक द नॉर्म्स। अब हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट रेज द हैंड्स। यस, द डायरेक्ट डिसाइपल्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना? नॉट इवन डायरेक्ट, दे आर बेसिकली, इन 6 गोस्वामियों ने पूरे भक्ति के सिद्धांत का क्या किया है? एक तरह से भक्ति के सिद्धांतों को खुद जीवन में प्रैक्टिस भी किया है और इसका प्रचार भी किया है, जीवन में उतारा भी है और इसको प्रचार भी किया। एंड रूप एंड सनातन, दे वर द डायरेक्ट डिसाइपल्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। इनको महाप्रभु ने ही इनिशिएट किया था राम केली के अंदर कि आज से आपका नाम क्या है? रूप और सनातन है। पहले इनका नाम क्या था? हाँ, बलभद्र प्रभु। उससे पहले क्या नाम था? वो तो इनका मुस्लिम उसमें नाम पड़ा था, जो नवाब हुसैन शाह ने इनको नाम दिया था। उससे पहले नाम क्या था? संतोष और अमर। तो ये सारस्वत ब्राह्मण कर्नाटक से थे दोनों, और इनके तीसरे भाई भी थे, अनुपम गोस्वामी। वो राम के भक्त थे, बहुत दृढ़। तो अनुपम गोस्वामी के जो पुत्र थे उनका नाम था जीव गोस्वामी। तो ये तीनों ब्रदर्स थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी। और अनुपम गोस्वामी के जो पुत्र थे वो कौन थे? जीव गोस्वामी। तो एक तरह से इनके भतीजे हुए। रूप और सनातन के जो भतीजे थे वो कौन थे? जीव गोस्वामी थे। ठीक है, देन हु इज दिस? एंड अभी जैसे एक तो है, ये आपको सामने दिख रहे हैं जो इनका देह है, एक होता है सिद्ध देह। क्या होता है? सिद्ध देह। सिद्ध है मतलब उनका भगवान से इटर्नल शाश्वत संबंध, उनका स्वरूप है। तो रूप गोस्वामी कौन है एक्चुअल में? व्हाट हैपेंड? वेग इज सो स्ट्रांग, है ना? यस, रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी। तो इन्होंने, जैसे मैं भी बता रहा था, 6 गोस्वामी कंट्रीब्यूशन। तो जैसे हमने भी पढ़ा भी था, नाना शास्त्र विचार नहीं का निपुणों सद्धर्म संस्थापक। इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का निचोड़ जो है हमें क्या करके दिया कि उनके अंदर भक्ति के जो सिद्धांत है, क्योंकि भक्ति शास्त्रों के अंदर बहुत छुपी हुई है, उन सारे शास्त्रों में का निचोड़ निकाल कर किस तरीके से सद्धर्म किस तरह से हम पालन कर सके, वो हमें इन गोस्वामियों ने दिया है ना। और प्रभुपाद जी, अभी आज हम प्रीफेस करेंगे तो प्रीफेस के अंदर भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी, इसलिए हम लोग का एक नाम क्या है? रूपानुगा। क्या है? रूपन अनुगा का मतलब क्या होता है? अनुयायी, उनके फॉलोअर। इसे हम लोग को प्रभुपाद अनुगा भी बोलते हैं कि हम लोग क्या है? प्रभुपाद जी के अनुयायी है कि नहीं?
तो इन्होंने सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है हम लोगों को दिया और किस तरह से हम अब भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं हमें बताया। तो रूप गोस्वामी कौन है? इनके हम जब भी हम बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, कि चैतन्य महाप्रभु के जो अभीष्ट था, चैतन्य महाप्रभु का अभीष्ट क्या था कि उनके हृदय का जो उद्गार था उसको इन्होंने समझ के क्या किया, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। सभी जीवों की अगम से प्राप्त करते हैं स्थापितम ये न स्थापित, इस जगत के अंदर क्या किया, उसको स्थापित किया, है ना। और क्या किया, स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं उन रूप गोस्वामी से कि वो हमें क्या करें, अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करें। देखिए सबसे पहला ओम अज्ञान के बाद हम सबसे पहले उनका महामंत्र प्रणाम मंत्र बोलते हैं, क्योंकि ही नोज व्हाट इज इनसाइड द डिजायर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। इसका रेफरेंस कहाँ पर आता है? इसका रेफरेंस आता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के फर्स्ट चैप्टर में। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के फर्स्ट चैप्टर में, कि रथ यात्रा के समय एक बारी महाप्रभु एक श्लोक का उच्चारण कर रहे होते हैं और लोग, और वो सॉन्ग ऐसा था, मतलब जो श्लोक उच्चारण कर रहे थे महाप्रभु, जब रथ यात्रा चल रही थी तो प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं इट लुक लाइक अ फिल्मी सॉन्ग, कि महाप्रभु एक फिल्मी सॉन्ग गा रहे हैं ना। जैसे फिल्मों में होते हैं ना गाने, सारे गाने यही होते हैं, मोहब्बतें और ये सब चीज़ें, इसी पे बातें हो रही होती हैं, है कि नहीं। लेकिन जब महाप्रभु गा रहे थे लोगों को लगा कि महाप्रभु ऐसा गाना क्यों गा रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं वो राधा रानी हूँ, तुम वही कृष्ण हो, हम कब से मिल नहीं पाए हैं, कब हम मिलेंगे। तो कोई समझ नहीं पा रहा था महाप्रभु के इस कीर्तन को, इस श्लोक को, इस उच्चारण को। तो महाप्रभु का डेली नियम था, वो क्या करते थे, डेली जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है डेली हरिदास ठाकुर और के पास लेके आते थे। क्योंकि हरिदास ठाकुर कौन थे, एक यमन परिवार में उनका जन्म हुआ था, मुस्लिम थे, उनको जगन्नाथपुरी के अंदर मंदिर के अंदर एंट्री नहीं थे। महाप्रभु खुद प्रसाद लेके आते थे, किसके लिए, सनातन गोस्वामी और इनके लिए, रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर के लिए। तो एक बारी जब महाप्रभु आए तो महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी ने इसी श्लोक का अर्थ जो है, जो महाप्रभु गा रहे थे, उसको लिखा पूरा और अपने जो उनके जो झोपड़ी थी, झोपड़ी के ऊपर एक उस पत्ते पे लिख के उसके ऊपर लगा दिया उन्होंने। तो महाप्रभु जब आए तो रूप गोस्वामी स्नान करने के लिए गए थे, महाप्रभु जैसे आए उनकी हट में तो महाप्रभु ने देखा कि ये पत्ते के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो महाप्रभु ने जैसे उस श्लोक का अर्थ, जो महाप्रभु जो चाह रहे थे, जो अर्थ था, एक्चुअल अर्थ था, जो वो महाप्रभु ने पढ़ा, तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, बोले कि रूप को ये मेरे मनोभिष्ट के बारे में कैसे पता है, कि मैं क्या, मेरी फीलिंग्स थी, क्या मेरा अभिव्यक्ति था, उसको कैसे पता लगा ये। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं महाप्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा है ना, उसको तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यू आर एम्पावरिंग, आप उसको एम्पावर कर रहे हो कि वो इसलिए आपके हृदय को समझ पा रहे हैं। और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इतना प्रसन्न हो, महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और महाप्रभु ने फिर रूप गोस्वामी को 10 दिन तक, है ना, पूरा अश्वमेध घाट के अंदर प्रयागराज में उनको शिक्षा दी पूरे, कि किस तरीके से ये भक्ति के जो रस है, भक्ति के अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं, कि जो ये हम 9 स्टेजेस हैं, अलग तरीके से पढ़ते हैं, ये सारा का सारा किसके हृदय में रिवील किया, रूप गोस्वामी के हृदय के अंदर। जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने सारा ज्ञान विकसित किया, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मोयंति यत सूर्य। जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान विकसित किया था, उसी तरीके से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारा जो भक्ति का जो रस का तत्व है, इसलिए इनको बोलते हैं, रूप गोस्वामी को क्या बोलते हैं, रसाचार्य। क्या बोलते हैं, रस के आचार्य हैं। भक्ति के रस का जो सारे जो हाईएस्ट रस होता है वो इन्होंने रिवील किया। महाप्रभु ने तो केवल शिक्षाश्रम दिया,
लेकिन रूप गोस्वामी ने वो सारे रस जो राधा कृष्ण की जो गुह्यतम लीलाएं हैं उसको क्या किया, रिवील किया। कोई बुक्स का नाम बताया आप लोगों को कभी, कोई जो रूप गोस्वामी ने लिखी है जिसमें पूरा रस का तत्व है? ललित माधव है, विदग्ध माधव है, और भी कोई है? विदग्ध माधव, ये बुक प्रीफेस में लिखा हुआ है। विदग्ध माधव, ललित माधव, उज्जवल नीलमणि, मोस्ट एस्टोटेरिक बुक जिसके अंदर निकुंज रहस्य, मथुरा महात्म्य, ऐसी ऐसी लीलाएं उसके अंदर लिखी हुई है। मतलब अगर हमारा हृदय प्योर नहीं है तो हम लोग सोचेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप है। एंड व्हाट कृष्णा इज, यू नो, भगवान भी कैसे कैसे कार्य कर सकते हैं उसके अंदर सब बताया है। लेकिन कृष्ण के अंदर क्या क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रसा कृष्णा एंजॉय विद हिज डिवोटीज। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा इज अ प्योरिटी ऑफ माइंड और एक अनुभूति होना चाहिए कृष्ण ही भगवान है। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट स्क्रिप्चर्स। नहीं तो अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हम उसको गलत तरीके से समझ सकते हैं। यू गेटिंग दिस? तो रूप गोस्वामी कौन है? इनको हम रूपानुगा भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, रसाचार्य भी बोलते हैं, है ना। और रूपानुगा मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुगा का मतलब है अनुसरण करना, कि हम सारे किसके पद चिन्हों में पालन करते हैं, रूप गोस्वामी के। ये सारे वैष्णवों के एक तरीके से इनको जो गौड़ीय वैष्णव है वो सब इनको सबसे प्रमुख आचार्य मानते हैं, रूप गोस्वामी को। और गौर गणोज दीपिका वो बुक है जिसके अंदर जो कवि कर्णपुर ने लिखी है, जिसके अंदर सारे आचार्यों के उनके इटर्नल स्वरूप के बारे में बताया हुआ है कि वो आचार्य है कौन। तो उनके अनुसार रूप गोस्वामी का वर्णन श्री रूप मंजरी नामक गोपी के रूप में किया गया है। रूप गोस्वामी कौन है? वो कहते श्री रूपा मंजरी पादा सेई मोरा संपादा सेई मोरा भजन बुझा, है ना, सुना होगा ना भजन? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि रूप मंजरी, है ना, जो कौन है, शिला रूप गोस्वामी के रूप में यहाँ पे आए हैं। और गोलोक वृंदावन के अंदर राधा रानी की 8 प्रमुख सेविकाएं हैं। नाम पता है किसी को? अष्टसखी जो है, हाँ, वैभव कृष्ण, ललिता, चित्रा, चंपकला और विद्या अपने क्रॉनिक बनाए हुए हैं। हाँ, विशाखा, इंदुलेखा तो हो गया नहीं। अच्छा, उसमें हमें चित्रा ललिता, चंपकलता, चित्रा और तुंग विद्या। हाँ, विशाखा, इंदुलेखा, रंग विद्या नहीं, रंग देवी और सुदेवी, है ना। तो ये 8 प्रमुख सेविकाएं हैं जो राधा कृष्ण की सबसे इंटीमेट सखीज हैं। और इन सखियों में जो इन सखियों को जो असिस्ट करती है वो 8 प्रमुख मंजरी है। क्या है? 8 प्रमुख मंजरी है। ये 8 प्रमुख मंजरियां पता है कौन है? ये 8 प्रमुख मंजरी जो है, ये 6 तो हमारे गोस्वामी हैं। हाँ जी, 6 तो हमारे गोस्वामी हो गए और 2 हैं लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये जो आपने 8 मंजरी बताई वही जो अष्टसखी के बारे में आपने, अष्टसखी को जो असिस्ट करती है, जो सखी होती है उनकी एज होती है 11 से लेके 13 साल तक, 11 से लेके 14 तक भी होती है कई सखी। बस एक विशाखा है जो जिसकी उम्र राधा रानी से 2 महीने बड़ी है, नहीं 15 दिन बड़ी है। और सारी सखियां तो 11 से लेके मेनली जो मेन है वो 14 साल के अंदर ही है।
मंजरी की जो एज होती है वो जनरली 8 साल होती है। समझ आ रहा है? जनरली 8-9 साल के बीच में होती है ये। प्रभु जी ये 6 गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये 8 प्रमुख मंजरी हैं जो कि राधा रानी की जो 8 अर्चकी है इनको असिस्ट करती है। जैसे आप डीडी किचन में जाते हो, डीडी किचन में एक हेड कुक होता है ना? कितने लोग डीडी किचन में कभी गए हैं या कभी किचन में सेवा तो किया है ना हम लोगों ने कभी? तो किचन के अंदर एक होता है हेड कुक और उसके नीचे क्या होते हैं? हेल्पर्स होते हैं। सेम लाइक दैट एक मेन, ये सारी 8 सखियां हैं मेन, और उन 8 सखियों को जो असिस्ट कर रहे हैं वो हेल्पर के रूप में, जैसे कौन है? ये 8 मंजरी है। और इन 8 मंजरियों के जो हेड है वो कौन है? शिला रूप गोस्वामी, है ना? देखिए इसमें लिखा है ना कि गोलोक वृंदावन में 8 प्रमुख गोपिकाएं प्रेम पूर्वक श्रीमती राधा रानी की सेवा करती हैं। इनमें से ललिता सखी राधा रानी की सबसे अधिक प्रिय मित्र है। तो रूप गोस्वामी जनरली वर्क्स विद ललिता सखी। जनरली इनका जो रिलेशनशिप है डायरेक्ट, ये किसके साथ में असिस्ट करती हैं? ललिता सखी के साथ में। और 8 प्रमुख मंजरी हैं जो साहित्य प्राप्त करती हैं, और रूप मंजरी जो है इनका नेतृत्व करती है। शी इज अ लीडर, रूप मंजरी। और ये करती क्या है, इनका काम क्या है रूप मंजरी का वहाँ पर? अब बोले भाई मैं स्पिरिचुअल रूप में जाऊँगा तो होगा क्या मेरे साथ? क्या क्या काम होते हैं वहाँ पर, करना क्या होता है? तो रूप मंजरी का एक ही काम है। क्या काम है यहाँ पे? एक तो वो सुस्वादु पेय बनाती है राधा कृष्ण के लिए। सुस्वादु पेय मतलब, सुस्वादु पेय क्या हो गया? हाँ वो तो समझ गए, ड्रिंक, टेस्टी ड्रिंक। सुस्वादु एक तो टेस्टी, जैसे आप लोग मिल्क शेक पीते हो, हाँ जैसे मैंगो शेक पीते हो आप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसमें बादाम काजू किशमिश है ना पूरा उसके अंदर है, आइसक्रीम डाल के, वेनिला आइसक्रीम, सुस्वादु बनाए थे। सुस्वादु पे सुगंधित मालाएं बनाकर, अभी आजकल जो हमारी मालाएं बनती है सुगंधी नहीं होती, फ्लावर ऐसे आते हैं, बिना पता नहीं कैसे फ्लावर आते हैं, लेकिन जो फ्लावर पहले तो खुशबू आए इसमें, जैसे इसमें भी कहाँ खुशबू है, ले ली सारी मैंने, अंदर ले ली मैंने तो वो क्या बनाती है? सुगंधित मालाएं बनाती है और सेवाओं द्वारा मधुर दिव्य युगल को प्रसन्न करती है। और कुछ यही सेवा है बस, माला बनाओ, सुस्वादु बनाओ, हो गया छुट्टी। और कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जैसे एक सखी है, उसकी एक ही सेवा है बस, वो राधा रानी को चामर डुला रही है, राधा कृष्ण, यही सेवा है। वहाँ कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं है जैसे यहाँ पे हमारे मंदिर बनाओ वहाँ कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, सिंपल सा जीवन है एकदम, बस एक ही जीवन में एक ही आकर्षण है, राधा कृष्ण की सेवा है। वहाँ ज़्यादा अच्छा है ना, तो वही इच्छा डेवलप करनी है, वही तीव्र इच्छा चाहिए कि हमें वहाँ जाना है, तभी जा पाएंगे, है कि नहीं? समझ आया कि वाई ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया है, ये इतना डिटेल में जाके। यस, वैष्णव सिद्धांत इंपॉर्टेंस पता लगेगा रूप गोस्वामी जी है कौन, और हम जो पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ, जो बुक हम पढ़ने लगे हैं उनके ऑथर कितने स्पेशल है, तो हम इस बुक से कनेक्ट कर पाएंगे और ऑथर से। ओके, गुड। प्रेम अनुराग उत्पन्न करने के लिए हमारे मन में। ओके, हाँ, अंबिका तुलसी माता है। हमें पता रहे कि जो मंजरियां हैं वो क्या सेवाएं करती हैं, और हमारे मन में ये भाव उठने चाहिए कि हम इस तरह की सेवा कर सकें। और मतलब मंजरी का मैं यहाँ क्यों बताऊँगा आप लोगों की क्या से, मतलब उससे ठीक है, एक वो भी चीज़ है। हाँ, जब हम इनके भाव को समझेंगे, मतलब ऑथर को समझेंगे, तभी तो हम इनके भाव को समझेंगे। उपदेशामृत में इन्हीं के तो भाव है ना, तो जब हम ऑथर को समझेंगे कि वो क्या थे, तो तभी तो उनके भाव को समझेंगे। ओके, ऑथर के भाव को समझ सकेंगे। हाँ, नुपुर माता जी। पर्सनल एसोसिएट को हम
ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट कि देयर आर इटर्नल लिबरेटेड सोल्स। ये क्या है? नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के। ये आके हमें ये बता रहे हैं, रूप गोस्वामी टूथब्रश किया करो डेली। आप 64 अंक पढ़ोगे ना, उसके अंदर उसमें एक नियम है डेली टूथब्रश करना। आप समझ रहे हो? एक लगता है हमें जो नियम बताए गए बहुत सिंपल है, बट दीज हैज अ वेरी वेरी डीप थिंग्स बिहाइंड दैट, कि वो सब किससे हमें कनेक्ट करने हैं? कृष्ण से कनेक्ट करने हैं। और जो इसका बताने का एक बहुत बड़ा पर्पस ये है, जैसे मान लीजिए कोई लेक्चरर है, उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं ना कि भाई ये इसने ये किया, इसने ये किया है, इसने यहाँ भी अभी स्वयं भगवान केशव महाराज आए थे, तो इसके रुक्मणी केशव जी ने महाराज का बताया। मुझे नहीं पता था महाराज ने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। आई नो अबाउट हिज पर्सनैलिटी, बट ही हैज़ इन 50 कोर्स डिज़ाइन 50 कोर्सेज, हैज़ अ वेबसाइट, दिस एंड दैट। तो क्या होता है आपका इमीडिएटली? अट्रैक्शन डेवलप में आता है। वो जो बात कह रहे हैं उसकी फिर बात की वैल्यू की तवज्जो और क्या आती है? और बढ़ जाती है। यू फील गिव मोर इंपॉर्टेंट टू हिज टॉक। यू गेटिंग दिस पॉइंट? सेम लाइक दैट कि जो हम ऑथर की बात करें वो इस भौतिक जगत का नहीं है, इज नॉट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो कोई यहाँ पे चलता फिरता कोई ऑथर नहीं है कि भाई जो आजकल हजारों बुक लिख रहे हैं, जो इतने सारे ऑथर बैठे हुए है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ही इज अ लिबरेटेड सोल हु हैज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद कृष्णा। ये कृष्ण के नित्य सिद्ध भक्त है जो कृष्ण के साथ हमेशा सेवा में लगे हुए हैं। अगर इनको हम पालन करेंगे तो हम भी उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां पे ये लोग हैं। उस पोजीशन ही मतलब विल असिस्ट देम इन दैट सर्विस, कि हम लोग भी जो है वहां पर पहुंच सकते हैं जहां पे ये हैं। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वन ऑफ द पर्पस फॉर टेलिंग इज, वन इज रिस्पेक्ट एंड वैल्यू फॉर द इंस्ट्रक्शंस, कि हम जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया है उनको वैल्यू कर सकें, उसको रिस्पेक्ट कर सकें। दूसरा डेस्टिनेशन, कि जो ऑथर है वो जनरली ट्राई करता है अपने रीडर्स को जो उसकी रियलाइजेशन या जो उसके एक्सपीरियंस से अभिभूत कराने के लिए, ताकि वो भी वहाँ तक पहुँचे, वो भी उसका एक्सपीरियंस करे। तो हम लोग भी उस डेस्टिनेशन में पहुँच सकते हैं अगर हम रूप गोस्वामी को पालन करेंगे, उनके बताए गए मार्ग को पालन करेंगे, तो हम लोग भी जो है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। क्लियर है? मेनली दीज टू थिंग्स जो कि है। हाँ जी, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू फॉर देयर इंस्ट्रक्शंस, कि उनका जो हमारा आदर और सम्मान जो है उनके, जैसे अब एग्जाम्पल दिया ना मैंने स्वयं भगवान केशव महाराज के इंट्रोडक्शन का, तो इसी तरीके से हमारा भी जो ये जो 11 इंस्ट्रक्शंस हैं इसको हम चीपली ना लें कि भाई बोल तो दिया ठीक है और बुक पढ़नी है तो ये भी पढ़ ली हमने भक्ति शास्त्र, तो नहीं, इट हैज सच अ बिग एसेंस बिहाइंड दिस इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस के अंदर बहुत डीप चीज़ें बताई गई है ना। और ये कुछ इसमें ये मैं आपको स्लाइड, हमारी ये सारे जो हमारे गोस्वामीज हैं ये सारे बेसिकली मंजरीज, अलग अलग मंजरीज हैं। रूप गोस्वामी रूप मंजरी, जीव गोस्वामी विलास मंजरी, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी। आई शेयर विद यू, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा पूरा स्लाइड ये। रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी, क्योंकि हमारे इस्कॉन 2009 में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था मंजरी भाव को लेकर। हमें से कोई है था उस समय 2009 में यहाँ पे है ना, अभी देश मंजरी भाव कि मंजरी बनना चाहते हैं तो आपका रागानुगा करना पड़ेगा। हाँ, तो उस समय हाँ, तो लोगों को डाउट लगता है कि कैसे हमें मंजरी भाव मिलेगा, इस्कॉन में मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ और करना पड़ेगा क्या। लेकिन रूप गोस्वामी ने जो हमें दिया है इसको अगर हम पालन करेंगे तो नो डाउट एट ऑल कि हमें भी वो जो भाव इन गोस्वामियों को प्राप्त हुआ है वो हमें प्राप्त हो सकता। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोई हम किसी और की बात थोड़ी कर रहे हैं, डायरेक्टली दिया उन्होंने। यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आ रहा है? यस। नो
क्या समझ आया आपको? आप वही पूछो, क्या समझ आया अभी तक? हाँ, कुछ क्या समझ आया, कुछ तो आया होगा। मेन ये है कि मैं ऑथर के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ना उनको पालन करती ऑथर के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑथर के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं उसको हमें पालन करना है। और ऑथर के बारे में समझ आया, ऑथर कौन है ना? कौन है ये? इटर्नल लिबरेटेड सोल्स, है ना, रूप मंजरी। और क्या समझ आया आपको? क्या समझ आया किरण माता जी? प्रभु जी श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट अनुयायी है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ, इन द भाव ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो एक तरह से देखा जाए तो राधा रानी के डायरेक्ट एसोसिएट्स हैं इन वन सेंस, है ना, कि उन्हीं के ये पालन कर रहे हैं। तो जो राधा रानी ने बताया, जो रिवील किया, वही चीजें को रूप गोस्वामी ने प्रकट किया, है कि नहीं? कहीं बोलते ना, कहीं लोग बोलते राधे राधे, है ना, राधा रानी की भक्ति करो जी, राधा रानी। अरे राधा रानी चैतन्य महाप्रभु तो है, क्यों इधर से भाग रहे हो यार? तभी तो उसमें बोला कि राधा जो गौ निताई की वर्शिप करेगा, ही विल हैव द दर्शन ऑफ राधा एंड कृष्णा जस्ट बाय वर्शिपिंग गौ निताई। जो राधा कृष्ण के जो इंटीमेट पास्ट टाइम्स है वो रिवील हो जाएंगे हृदय के अंदर गौ निताई की सेवा करके। क्योंकि गौर कौन है? अरे वो तो है श्रीमती राधा रानी के भाव में है ना, युगल रूप है राधा, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नहीं अन्य। अगर उनकी सेवा करेंगे तो सारा कुछ रिवील हो जाएगा। डोंट हैव टू वरी अबाउट एवरीथिंग कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं। जस्ट वर्शिप देम, सर्व देम। गौ निताई से संकीर्तन इज द बेस्ट वे टू वर्शिप महाप्रभु। संकीर्तन में भाग लेना, संकीर्तन में जाना, हरिनाम करना, दूसरे को हरिनाम देना, द बेस्ट वे, जिससे हम ये करके हम लोग राधा कृष्ण की रासलीला में पहुंच सकते हैं। सोचिए, आप समझ पा रहे हैं चीज को कि जस्ट बाय डूइंग दिस सिंपल एक्टिविटीज, हरिनाम कीर्तन, ये हम राधा कृष्ण की लीलाओं में एंटर कर सकते हैं। और क्या समझ आया आपको ललिता माता जी? आपका नाम भी ललिता है। प्रभु जी ये जो रूप मंजरी है वो ललिता सखी की मंजरी है। ललिता सखी की मंजरी नहीं है, ये तो मैंने कहाँ बोला। जनरली उनके साथ ही इज द मेन असिस्ट, उनको असिस्ट करती है ललिता सखी। प्रधान मंजरी है। 8 जो मंजरी, जो सबसे प्रमुख मंजरियां, उनको ये नेतृत्व, लीडर है उसके अंदर। और जैसे कि हम उनके बारे में इसलिए हमें जानना चाहिए क्योंकि जैसे हम किसी के बारे में जब जान जाते हैं तो हम उसकी वैल्यू कर सकते हैं, उसकी बात की हमें इम्पोर्टेंस, उसके वैल्यू और इम्पोर्टेंस होती है। उनकी जो रियलाइजेशंस है उनकी वजह से हम भी मतलब हम भी प्रयास कर सकते हैं कि अगर हम उनकी चीज़ों का पालन, उनकी बताए हुए उपदेशों का पालन करेंगे तो हमें भी ऐसी रियलाइजेशन होगी। और देखिए, ये तो रूप गोस्वामी का हो गया। प्रभुपाद का क्या कनेक्शन है रूप गोस्वामी से? प्रभुपाद जी कहाँ पे रहे थे? राधा दामोदर मंदिर में। उस राधा दामोदर मंदिर में क्या है ऐसा स्पेशल? क्या है? हाँ, पापारनी माता जी, रूप गोस्वामी की भजन कुटीर और उनकी समाधि है। और प्रभुपाद जी ऐसे, ये बुक है राधा, प्रभुपाद इन राधा दामोदर, उसमें हृदयानंद दास गोस्वामी जी हैं जो कि प्रभुपाद को, वो वहाँ पे उस समय गोस्वामी थे, तो वो एक बार रात को उनको रोने की आवाज़ आई और वो जब उठे तो देखा कि रात को 2 बजे कोई रूप गोस्वामी की समाधि के ऊपर झाड़ू मार रहा है और रो रहा है, इज क्राइंग एंड बिटरली प्रेइंग। वो व्यक्ति बहुत आतुरता से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे गुरु का आदेश है कि मैं क्या कर सकूं, इस पूरे विश्व में प्रचार कर सकूं। और वो कौन थे? श्रील प्रभुपाद, क्योंकि डेली रूप गोस्वामी के समाधि पे जाके खुद झाड़ू मारते थे। हाँ, मतलब वही की बात है, झाड़ू अगरबत्ती पूजा भी करते थे। कि किस तरीके से प्रभुपाद का डायरेक्ट फेथ था
कि रूप गोस्वामी की कृपा से, इसलिए प्रभुपाद ने, अगर आप कभी वहाँ जाएंगे राधा दामोदर मंदिर के, वहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, प्रभुपाद कहते थे दिस इज अ हब ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पढ़ा है किसी ने वो लेटर? ये आध्यात्मिक जगत का हब, सेंटर है एक तरीके से। यहाँ से सारी आध्यात्मिक क्रियाएं पूरे जगत में प्रचार हो रही हैं, राधा दामोदर मंदिर, क्योंकि वहाँ पे कौन रहे हैं? वहाँ पे रूप गोस्वामी रहते हैं। तो ये जो जैसे लेटर लिखा उन्होंने, दैट इज अ स्पिरिचुअल हब, तो उन्होंने आउट ऑफ इमोशंस लिखा है, सच में? रूप गोस्वामी से तो सारे सिद्धांत प्रकट हुए हैं ना। रूप गोस्वामी ने वहाँ रह के भजन किया है, वहाँ रह के बुक्स लिखी हैं, वहाँ रह के वहाँ पे रहे हैं वो। तो इन दैट वे भक्ति का जो रियल, जो कृष्ण राधा कृष्ण की जो भक्ति है, वो भक्ति कहाँ से मिली है सबको? रूप गोस्वामी से। तो रूप गोस्वामी द सेंटर ऑफ ऑल द आचार्य। जब तो मैंने सारे गौड़े वैष्णव के जो आचार्य हैं वो कौन है? रूप गोस्वामी है। तो इन दैट वे प्रभुपाद ने उसको लिखा है जैसे सेंटर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ से ही सब जगह आध्यात्मिक क्रियाएं प्रकट हो रही हैं। और प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे लेटर्स में बहुत जगह अपने ये बताया कि रूप गोस्वामी खुद उनके सपने में आए थे, है ना। प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है, ये दिखाई दे रहा है ना। प्रभुपाद कहते हैं ये बुक, उसमें जो बुक है दामोदर, ये राधा दामोदर के अंदर, और ये ट्रांसेंडेंट डायरी हरीश शौरी ने भी लिखा है, इसी बुक के अंदर है, जिसमें वो कहने कि रूप गोस्वामी ने प्रभुपाद जी को बोला कि आप घबराइए मत, जाइए, आप निकलिए, आप प्रचार कीजिए, आप निश्चित रूप से आप सक्सेसफुल होंगे। देख रहे कैसे रूप गोस्वामी आ रहे हैं और प्रभुपाद के सामने दिख रहा है ये रूम। गए हो कभी? किचन भी है, हाँ। जैसे अब हम जान रहे हैं ना, तो मन करे जाके दोबारा ढंग से देखें, मतलब अभी तो बस दर्शन करे बाहर आए, अब फील कर। और प्रभुपाद जहाँ पे प्रसाद पाते थे उसके सामने रूप गोस्वामी समाधि थी, वो देखते हुए पाते थे प्रभुपाद। हाँ प्रभु जी, अभी आपने क्या बताया? रूप गोस्वामी जी ने दर्शन दिए थे श्लोक? हाँ, प्रभुपाद ऐसा अपना रिवील करते हैं कि प्रभुपाद के सपने में आए थे रूप गोस्वामी और उन्होंने बोला कि आप घबराइए मत, आप जाइए, यू विल बी सक्सेसफुल, आप प्रचार कीजिए, आप निश्चित रूप से सक्सेसफुल होंगे। ऐसा भी सुना प्रभु जी लेक्चर में कि जब वो उनके सपने में आए तो जब वो बहुत परेशान थे कि मैं अपने गुरु का आदेश कैसे पालन करूँ, तो उन्होंने ये बोला कि आप जाइए, आगे की सारी वहाँ पर जो व्यवस्था वो हम करेंगे। हाँ, मतलब वही बात है कि सक्सेसफुल हो जाएंगे, व्यवस्था तो वही करेंगे जब तो सक्सेसफुल होंगे ना। तो वही चीज़ है, उसका डिटेल और ज़्यादा ये कि महाराज ये था से उस बुक के अंदर राधा दामोदर में प्रभुपाद, ये भक्ति विकास महाराज ने लिखी है ये बुक, ज़्यादा मेरी नॉलेज है, आई थिंक हु रोट, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने कहा महाराज आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आगे बढ़िए और पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार कीजिए, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश और हरे कृष्ण के जप का प्रचार कीजिए, आप सफल होंगे, मैं इसका आश्वासन देता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं सदैव आपके साथ सभी जगह उपस्थित रहूँगा, है ना। तो इतना बड़ा प्रचार आज भी आप देखो, कल हम 3 दिन से वहाँ पे हमारा एक दिल्ली एनसीए लीडर्स का कैंप चला था भक्ति विहार महाराज के साथ में, तो हम लोग पंचशील मंदिर के अंदर थे। तो लास्ट में महाराज जब हमारा रियलाइजेशन शेयरिंग हो रहा था तो भक्ति विहार महाराज ने एक चीज़ बोली, कह रहे मैं इतने सारी जगह, महाराज 41 ईयर से इसके अंदर है कृष्णा कॉन्शियस के, तो महाराज बोले कि आई हैव सीन सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन, सो मैनी लीडर्स कम एंड गो, और जैसे ही वो व्यक्ति, जैसे आप वृंदावन में आजकल लोग बहुत इधर उधर भागते रहते हैं, कोई किसी बाबा जी के पास जा रहे, कोई कह रहे एज सून एज द बाबा जी गोज द फॉलोअर्स लॉस्ट, बाबा जी गए तो फॉलोअर खत्म, वो आगे किसको फॉलो करेगा। लेकिन इस टोल्ड कि प्रभुपाद के जाने के बाद आज 50 साल हो गए, 1977 में गए थे प्रभुपाद, अब 50 ईयर्स हो जाएंगे 2027 के अंदर। कह रहे पीपल आर फीलिंग मच मोर कनेक्टेड टू प्रभुपाद नाउ, है कि नहीं। प्रभुपाद की बुक्स हम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी के हम लोग इतने सारे व्याख्यान, उनके एनेक्डोट्स, उनके अलग तरह की लीलाएं सुनते हैं, है ना। तो पीपल आर गेटिंग मोर कनेक्टेड टू प्रभुपाद। वो आज भी प्रभुपाद जी की पोजीशन मेंटेन्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक
भगवान के दूत के साथ हो सकता है, ऐसे किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता, है कि नहीं? अब किसी का भी देख लीजिए, इतना व्याख्यान, इतना ग्लोरिफिकेशन, इतना जहाज आज जो प्रभुपाद जी का है कहीं भी नहीं। किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, जैसे ही उनका आचार्य जाते हैं सब खत्म। लेकिन प्रभुपाद आज भी जिंदा है। प्रभुपाद बोला, आई विल नेवर डाई, आई विल एवर लिव इन माई बुक्स, है कि नहीं? ठीक है, समझ आ गया? तो दिस इज अवर कनेक्शन विद रूप गोस्वामी थ्रू शीला प्रभुपाद, हु इज अ डायरेक्ट फॉलोअर ऑफ रूप गोस्वामी। तो हम लोग प्रीफेस में चलते हैं। तो प्रीफेस में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसको बुक को आपको पढ़ना कैसे है ना? तो बुक को पढ़ने का तरीका क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तक हमने क्या क्या चर्चा की है? अभी तक क्या क्या चर्चा की हमने? यस, क्या नाम है? आता है मतलब वो क्या चर्चा की अभी तक हमने? बुक के बारे में कहा था आपने भी, गीता और ये जो ईश्वर के बारे में बताया था, और क्या बताया एनोहे के बारे में? साधन भक्ति है, और ये साधन भक्ति है। साधन है एनोहे। साधन का मतलब क्या होता है? हाँ, तो तरीके है ना? और क्या पढ़ा हमने मनीष प्रभु? अभी तक क्या क्या कवर किया, ताकि हमें क्लियरिटी हो जाए ना क्या क्या कवर है। वी हैव कवर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बुक, है ना? मतलब बुक का पर्पस नहीं, जैसे बुक क्यों हम पढ़ रहे हैं भक्ति शास्त्री के अंदर, और हमने कवर क्या किया है? उसके बाद आपने बताया अमृत क्यों कहेंगे हम इससे इसकी डेफिनेशन, उपदेशामृत की डेफिनेशन हमने कवर करी। और क्या कवर किया वैष्णव सिद्धांत को? We discuss about the author. ऑथर कौन है, ऑथर के बारे में उनकी इंपॉर्टेंस को समझा। और क्या समझा हमने? हाँ, 3 टाइप्स। ओके, 3 तरह की भक्ति जो होती है। ओके, ठीक है, 3 टाइप डिवोशन सर्विस कौन कौन सी होती है? साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और वो उसका विवरण किसके अंदर है? इन 11 श्लोकों के अंदर उन भक्ति का पूरा विवरण है, हम उसको अटेन कर सकते हैं। और क्या चर्चा किया गिरीश को हमने? वर्स 1 to 7 में बताया गया कैसे क्या चर्चा किया? अभी डिस्कस ओवरव्यू, इन 11 श्लोकों का क्या क्या ओवरव्यू हमने चर्चा किया, किस तरीके से ये उन भक्ति के 9 अंगों को पूरा हमारे सेटिस्फाई करते हैं, ये हमने चर्चा किया। यू गेट दिस पॉइंट? तो अब जब आप अगली बार आएंगे इसको पढ़ के, तो उसको पढ़ना कैसे वो मैं बता रहा हूँ, है ना? तो जब भी आप पढ़ेंगे जो श्लोक हम, क्योंकि हम कैसे करेंगे इससे, अब हमारे पे क्लासेस थोड़ी लिमिटेड है, तो आप लोग कैसे चाहते हो, मतलब हाउ मच, मतलब इसको एक है आपका चाहना, एक है टाइम का होना, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन लेट्स सी कैसे जाता है। तो पहली चीज़ है क्या कि श्लोक को अच्छे से समझिए, इसमें बताया क्या है, श्लोक में है क्या। जैसे उदाहरण, पहले श्लोक में क्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उपस्थ वेगम एतान व्यागन विशेष अधीरा सर्वान अपि मां पृथ्वीम सशिष्या। तो इसके अंदर क्या चीज का विवरण है? हाँ, कि 6 वेग कोई अगर कंट्रोल कर लेगा तो क्या वो बन जाएगा, वो एलिजिबल बन जाएगा क्या करने के लिए? पूरे विश्व के अंदर वो क्या कर सकता है? शिष्य बना सकता है, ये बिकम क्वालिफाइड। तो इसके अंदर एक तरह से ये भी दिया जा रहा है गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होती है कि नहीं? कोई गुरु बनना चाहता है तो ये क्वालिफिकेशन है। तो पहले श्लोक को समझिए, इसमें है क्या। अब इसमें 6 वेगों का विवरण है। वाचो वेगम, मनसा, क्रोध, जीवा, उदर, उपस्थ, 6 वेग को जो कंट्रोल कर लेता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे दूसरे श्लोक में भी है, अतः प्रायश प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यम छ शबरी भक्ति विनश्यति उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो स्वतोवित्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाधिपति गणाति भुंक्ते भोजते चैव गोयम अख्याति पचति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षण। तो इन श्लोकों के आप देखोगे हर जगह 6 चीजें हैं, है कि नहीं? तो इन 6 चीजों का क्या प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन दी है। तो आप पहले इसमें क्या कीजिए, पैराग्राफ को नंबर कर लीजिए।
ठीक है, जैसे पहले इसके अंदर 18 पैराग्राफ, पता है नंबर करना कहाँ से पैराग्राफ चालू होता है पता है? कहीं को ये पिछली बार नहीं पता था इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। पैराग्राफ चालू होना कैसे पता लगता है कि पैराग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है ना? जैसे ये पहला दूसरा पैराग्राफ कहाँ से चालू है पहले श्लोक में हैं? पहले तो पहला, दूसरा कहाँ से चालू है? हैं? दूसरा पैराग्राफ कहाँ से चालू है? वास्तव में पश्चाताप। ये तो मैं कह रहा हूँ लोगों को ये भी नहीं पता होता कभी कभी, इसमें भी लोग गलती कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? अभी तुमको क्लियर पैराग्राफ का नंबर कर लीजिए, जैसे पहला पैराग्राफ कौन सा है, क्योंकि हम डिस्कस जब करेंगे तो मैं पैराग्राफ नंबर बोलूंगा, क्योंकि कईयों की बुक में आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा। दूसरा पैराग्राफ कहाँ से चालू है? मैंने नहीं बताया, इसमें है जो है वास्तव में असली पश्चाताप नहीं होगा, उन्होंने प्राय अब वही मतलब असली पश्चाताप जो भी होगा, फिर वास्तव में एक ही बात है। तीसरा पैराग्राफ कहाँ से चालू है? हाँ, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, है ना? तो ऐसे ही आप देखेंगे इसके अंदर 18 पैराग्राफ है। मेरे तो 18 ही आए हैं, आपके भी 18 ही आने चाहिए, हैं? क्या अब ये भी बताऊं? चौथा कहाँ से है? मनोवेग या मन के थे। पांचवा इसी प्रकार क्रोध, है ना? छठा जहाँ तक जीव के वेग। सातवां इसी प्रकार जनेंद्रियों का वेग। आठवां जब कोई कृष्ण भाव में होता है। नौवां शिला भक्ति सेंटर का। 10वां जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं। 11वां निष्कर्ष यह निकलता है। 12वां जहाँ तक चंचल मन। 13वां इसी प्रकार शरीर की। 14वां रस आस्वाद। 15वां जैसा कि पहले कहा चुका है। 16वां जो लोग उधर रोग से पीड़ित हैं। 17वां जहाँ तक जनेंद्रियों का समान। 8वां निष्कर्ष यह है। ठीक है, मिल गए? क्या करना पड़ रहा है मेरे को भक्ति शास्त्र। चलो ठीक है, समझ गया ना पैराग्राफ कहाँ से चालू होता है, जहाँ पे थोड़ा सा आगे स्पेस छूटा होता है। कई बार बीच में श्लोक आ जाते हैं, वो उसी का कंटिन्यूएशन होता है। वो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो वहाँ से पैराग्राफ चालू है। ठीक है, तो पैराग्राफ के नंबर डाल दीजिए 1 2 3 ऐसे मैंने पेंसिल से डाल रखे हैं जैसे। फिर उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ की हेडिंग दीजिए अपनी पेंसिल से बुक के अंदर, किस पैराग्राफ में किस चीज़ की चर्चा हुई है। या फिर आप इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को क्या कर लीजिए, हाइलाइटर से वो उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें है क्या क्या। और क्या करोगे? ठीक है, चौथा क्या कीजिए, जब इसको तीसरे हेडिंग दे दीजिए उसकी और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, ताकि आपको समझ आ जाए इसमें है क्या पैराग्राफ में। नहीं तो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ते रहते हैं ना, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है। जैसे अगर मैं पहला पैराग्राफ पढ़ूँ, पहला पैराग्राफ में मैं जब ये पढ़ रहा हूँ तो आप लोग बताओ इसकी क्या हेडिंग होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिपूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरणतः एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह यह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर या देखकर, तो यहाँ पे क्या चीज़ की बात हो रही है? चोरी की बात हो रही है। एक मिनट, और प्रायश्चित, और क्या बात हो रही है इसमें? हाँ, जो कम बुद्धिमान है वह देकर अनुभव प्राप्त करता है, जो थोड़ा अधिक बुद्धिमान यस। तो यहाँ पे बेसिकली परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा है। एक तो परीक्षित क्वेश्चन है कि रियल प्रायश्चित है क्या, कि लोग प्रायश्चित क्यों कर रहे हैं।
कि लोग प्रायश्चित करते हैं फिर वही काम करते हैं, उल्टे काम। प्रायश्चित किया, जैसे क्रिश्चियन में होता है ना, लोग जाके कॉन्फेस करते हैं कि फादर मैंने ये किया, मैंने ये किया, और फिर दोबारा मंडे टू सैटरडे करो सारे बुरे काम, संडे को आगे कॉन्फेस कर दो, तुमको लगता है हम सारे सिन से मुक्त हो गए। यही है ना क्रिश्चियन थ्योरी और मैक्सिमम थ्योरी के अंदर है। हाँ, संडे टू संडे। तो सेम लाइक इसमें भी लोग कर्म कांड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन लोग गंगा में नहाने के लिए जा रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं कि अपने सारे पाप धो जाए, फिर आगे फिर पाप कर रहे हैं। फायदा क्या है भाई? हाथी स्नान के समान उसको बोला गया है कि नहीं। और 3 तरह की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बताई गई। एक होता है जो सुन के समझ जाए, एक होता है जो है ना देख के मान जाता है, एक है जो एक्सपीरियंस भी कर लिया, एक ऐसे बेवकूफ़ होते हैं जो कर लिया, भुगत लिया, देख लिया, फिर भी नहीं मानते, है कि नहीं। तो 4 तरह के लोगों की बात करी जा रही है। यू गॉट दिस पॉइंट? तो ये इसके अंदर आप साइड में लिख सकते हो कि 4 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, पेंसिल से, है ना, आप ये चीज़ें लिख सकते हो। इससे आपको ये आइडिया रहेगा इस पैराग्राफ के अंदर है क्या। यू गॉट दिस? उसके बाद आप इसमें जो प्रभुपाद जी के जो श्लोक हैं, श्लोक के पॉइंट्स को ढूंढो। जो श्लोक के अंदर, जैसे इसमें किसकी बात हुई है? 6 वेगों की। तो देखिए तीसरे पैराग्राफ में ही प्रभुपाद चालू कर रहे हैं क्या? सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। तो किसकी बात हो रही है? ये वाचो वेगम की, है कि नहीं। तो जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग ये आपको अपने रजिस्टर के अंदर लिख के लाना होगा कि वाचो वेगम में प्रभुपाद जी ने क्या बताया है, ठीक है, कि कैसे वाचो वेग को कंट्रोल करना है। अरे यार वर्ड्स नहीं, जो लिखा है इसको यहाँ पे हाईलाइट ही कर लेना कि वाचो वेगम के बारे में। और इस बुक के अंदर प्रभुपाद ने 2 कमेंट्री यूज़ की हैं। एक तो प्रभुपाद की खुद की कमेंट्री है, टीका समझते हो ना। एक कमेंट्री किसकी यूज़ की है उन्होंने? रूप गोस्वामी तो श्लोक है, कमेंट्री टीका नहीं, ये है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनुवृत्ति कमेंट्री। उसका नाम है अनुवृत्ति। जैसे इसका नाम है उपदेशामृत, उसका नाम है अनुवृत्ति। अरे आप उसमें देखो, इस नंबर पे आओ, ये आओ आप पैराग्राफ नंबर 9 पे। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है, समझ गए। तो पहले प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिए सब वेगों का, 6 वेगों का, है ना। और आप देखोगे हर पैराग्राफ में प्रभुपाद ने अलग अलग वेग की बात करी है। देखो आप तीसरे वेग में जाओगे वाणी वेग है, चौथे में जाओगे मनोवेग है ना, मनोवेग। 5वें में जाओगे क्रोध का वेग, 6ठे में जीव का वेग, 7वें में जनेंद्रियों का वेग, काम वासना, 8वें में फिर कैसे से कंट्रोल करना है फाइनल। फिर प्रभुपाद ने किसकी कमेंट्री चालू करी? भक्तिसिद्धांत ठाकुर की। उन्होंने क्या बताया जीवा वेग के बारे में, उन्होंने क्या बताया इसके बारे में, 6 भोगों की कमेंट्री के बारे में। ये इस पूरे फर्स्ट का विवरण है। समझ आ गया आपको? किसको समझ आया है? अभी सबने हाँ बोला था। हाँ, कौन बताएगा जिसने मतलब कुछ नहीं बोला क्लास में? अभी तक इन लोगों को समझ ही नहीं आया। आप कहीं आपको समझ आएगा? आपको समझ आया? बोलो क्या समझ आया इसमें, कैसे करना है? इसमें अलग अलग जैसे अपने को पहले पैराग्राफ नंबर डाल दिए, फिर क्या करा? फिर मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया आपने, और हाईलाइट के साथ में क्या करना है? उसकी हेडिंग लिख सकते हैं साथ में कि इसमें किस चीज़ का विवरण है। और क्या है? एक मिनट लेट कौन बोल रहा है? मेन पॉइंट्स बनाने हैं, जो पॉइंट है उसके वो श्लोक के जो पॉइंट्स हैं उसको लिखना है। जीव वेग में श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने क्या बोला है और प्रभुपाद ने क्या बोला है, अलग अलग दोनों में। हाँ, ये एक ही में कंपाइल कर सकते हैं कि जीव वेगम में भक्तिसिद्धांत ठाकुर की ये कमेंट्री में ये लिखा गया है और प्रभुपाद ने ये बोला है। समझ आया? क्लियर है ना। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है? अब जैसे मान लो लिखा आपने वाचो वेगम, है ना। जब आप वाचो वेगम लिखा, जैसे तो हमने लिखा वाचो वेगम में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कृष्ण कथा करने से रियल यूज का वाचो वेगम कंट्रोल क्या है कि कृष्ण कथा से ये कंट्रोल हो सकता है। वाचो वेगम क्या है? बोलने की इच्छा। तो बोलना किसके बारे में है? कृष्ण के बारे में।
तो आपको इसमें दो चीज़ें लेके आनी है। एक है अपना पर्सनल एप्लीकेशन, आप किसे अप्लाई करोगे और क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं। भाई मैं तो नहीं कर पाता कृष्ण कथा हमेशा, है ना, या मैं अपने जीवन में कैसे इसे अप्लाई करूँगा, मैं कैसे, मैं कहीं कहीं जगहों पे ऐसे जगह पे मैं कृष्ण कथा कैसे बोल सकता हूँ। मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, जैसे वैभव कृष्ण अपना ऑफिस चलाते हैं, उसका मतलब कपड़े का बिजनेस है, वहाँ पे थोड़ी वहाँ पे कृष्ण कथा कर सकते हैं। वो कपड़े लेने बोले कि कृष्ण ने ये पहना था, कृष्ण ने ये किया, ये थोड़ी बोलोगे आप। क्या बोलोगे इसके साथ में? 100 रुपये मीटर है, 100 रुपये मीटर, हाँ 100 रुपये मीटर है, कितने रुपये, ये तो वो बात होगी ना उसमें। तो कृष्ण कथा कैसे है वो, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हम कैसे वहाँ पे या कृष्ण कथा को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं आई कैन हेयर सम लेक्चर्स, आई कैन डू प्रीचिंग टू द पीपल आफ्टर गिविंग देम थिंक कि कोई जो इंडस्ट्री लगता है तो उसको मैं कृष्ण के बारे में बताऊँ, है ना। और क्या आपको चैलेंजेस आते हैं। भाई घर में किसी ने आपको 2 सुना दी, आप 4 सुनाते हो उसकी, यही होता है ना, बोलो मत, मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन हम यही होता है कि। तो कैसे उसको आप, वो चैलेंज है हमारे लिए। भाई किसी की जैसी हमने उसका वेग भारी हो जाता तो हमारे वेग भी भारी हो जाते हैं, होता है ना, होता आपके साथ नहीं होता? बहुत होता है, ठीक है। तो कैसे उसे करा जाए, ये चैलेंज है मेरे जीवन में, है ना। तो यू कैन राइट दिस चैलेंज, वी डिस्कस हियर। समझ आए कैसे पढ़ना है? तो विल ट्राई टू डिस्कस, विल ट्राई टू गिव हाफ एन आवर फॉर ईच वीक। तो हमारा एक वर्स जो है एक क्लास में हम, तो विल ट्राई टू, पहले 2-3 वर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ट्राई करेंगे 3 क्लासेस में वो कवर करें। देन 4, 5, 6 हम एक साथ ले लेंगे, एंड फिर 7, 8 एक में ले लेंगे, और 7, 8, 9, 10, 11 तो वो मेरे बियॉन्ड है, तो उसको पढ़ ही लीजिएगा आप, है ना। खाली थोड़ा बहुत समझेंगे उसमें, बट इज़ बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, बट इज़ नो रियलाइजेशन। आपके भी होंगे तो हमारे तो मतलब ऊपर से निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल जाने दो, पहले ये साथ समझ जाओगे बहुत है, हैं? हाँ, पर्सनल एप्लीकेशन आप कैसे उतारोगे, आप कैसे उतारोगे इसे अपने जीवन में, और आपको क्या संघर्ष होता है इनसे। ये इसी को मैंने चैलेंजेस को हिंदी में लिख दिया, संघर्ष क्या होता है, इनको पालन करने में क्या, क्योंकि मेन थिंग इज एप्लीकेशन। आप सब वैसे तो सब ज्ञाता ही हैं, सबने पढ़ी हुई है बुक ये, और बहुत सिंपल बुक है, हाँ, मतलब सिंपल इन द सेंस कि छोटी सी बुक है। अब पहला श्लोक 14 पेजेस में है, 14 पेज कितनी देर में पढ़ लोगे आप लोग? हार्डली 15-20 मिनट में, आधा घंटा ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। 7 दिन आपके पास, तो थोड़ा मेडिटेट कीजिए कि क्या मेरे जीवन में, एक हफ्ते में ही आप निकाल सकते हो बहुत सारे ऐसे वेग। मन का वेग इतना स्ट्रांग है कि नहीं, कि मन से हम कुछ और सोचते हैं, मन कहीं इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। क्या क्या चैलेंजेस आपको अपने जीवन में आते हैं, है ना। यूट्यूब खोला तो यूट्यूब में ऐसा बह गए, वापस आने में इतना समय लग जाता है, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। ये होमवर्क के लिए दिया क्या आपने? हरे कृष्णा।